क्या है देशभक्ति? क्या साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेने से देशभक्ति सिद्ध होता है? क्या व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगने से देशभक्ति सिद्ध होता है? अगर ये देशभक्ति है तो असली देशभक्ति का अर्थ क्या कहलाता है? साथियों, यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, लेकिन वात्सल्य मन के 1947 में देश को आजाद करवाया। मैं आपको कुछ वर्तमानिक और मध्यकालीन उदाहरणों से स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि पहले के समय में यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम की आवाज सुनता था और वंदे मातरम की आवाज को तेज आवाजों में दोहराता था, तो जो अंग्रेजी शासक थे उनके जड़ों के अंदर में भी तूफान खोल उठता था। वो था पावर वंदे मातरम भारत माता की जय का। अभी के समय में व्यक्ति को जबरदस्ती बुलाया जाता है, ऐसा लगता है। अगर कभी भी कहीं पे भी नारा लगता है कि भारत माता की जय, तो व्यक्ति धीरे बोलता है जय, क्योंकि इस समय में देशभक्ति देखा जाए तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए और दिखावे के लिए माना गया है। और हकीकत में कहा जाए तो ये देशभक्ति नहीं, बल्कि अभी के समय में दिखावे की भक्ति बन चुकी है। पहले के समय में लोग देश के लिए अपना समर्पण भाव रखते थे, बलिदान का भाव रखते थे। उस समय में देश बलिदान भी मांगता था, लेकिन अभी के समय में देश ना ही बलिदान मांगता है, ना ही आपको मरने के लिए बोलता है, ना ही मिटने के लिए बोलता है। बल्कि देश कहता है कि कोई भी अपने क्षेत्र में हो वो ईमानदारी से कार्य करे। 62, 65, 1971 के दौरान में एक बाप ने अपने बेटे को खोया था जब युद्ध हुआ था। एक माँ ने अपने बेटे को खोया जिसको पाल पोस के बड़ा किया था। एक बहन ने जो कि अपने भाई के कलावे पे राखी बांधने की अपेक्षा करती है, उसने उस समय अपने भाई को खोया था। कुछ छंद के माध्यम से ये लोग अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी नलियालों की लंगोटियां जल चुकी, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई। एक दिन ऐसा विस्फोट हुआ साहब कि जब सबके जिस्म की बूटियां जल चुकी। आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा, लेकिन मेरे घर की 2 रोटियां जल चुकी। लोग देश के लिए कट जाते थे, मर जाते थे और सूली पे लटक जाते थे। लेकिन क्या अभी देश आपसे ये मांगता है? जी नहीं, देश आपसे भी ये नहीं मांगता। देश आपसे ये भी नहीं कहता कि आप साल में केवल 2 बार तिरंगा हाथ में लो, क्योंकि साथियों आपको भी सच्चाई पता है और सच्चाई मुझे भी पता है। हम सभी व्यक्ति दिखावे के लिए केवल साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेंगे और लेने के पश्चात कुछ दिन के बाद जैसे 15 अगस्त समाप्त हो जाएगा, वही तिरंगा हमें नालियों में पड़ा मिलेगा, वही तिरंगा सड़कों पर ऐसे फेंका हुआ मिलेगा, वही तिरंगा कहीं ना कहीं ऐसा फेंका हुआ मिलेगा। कहने के लिए तुम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम देश के लिए बलिदान दे देंगे। अरे केवल देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं और देश के लिए देश की रक्षा कर रहे हैं। केवल कुछ सैनिकों ने, कुछ जवानों ने, हमारे देश के लिए किसानों ने केवल देशभक्ति का ठेका नहीं उठा रखा, बल्कि हम सभी को भी आगे आना पड़ेगा, अपने देश के लिए समर्पण भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि देश केवल कुछ व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे चलता है। तो साथियों, ये देश की भावना, देश के प्रति समर्पण भाव की भावना भी हम सभी को रखनी पड़ेगी। आप सब कहते हैं कि फिर से आ गया 15 अगस्त पे वही घिसा पीटा भाषण देने के लिए। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, क्योंकि समझदार आप लोग हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आप सब समझते हैं। थोड़ा समझिए कि देश आपसे क्या चाहता है। कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत छोटी सी प्यारी लाइन कही थी कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद यदि हमारी आत्मा गंगा जल के अंदर में विसर्जित होगी तो उससे केवल एक ही आवाज निकलेगा, वो है वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी लगता है साहब की देशभक्ति हम दिखाते, हमसे जबरन कोई बंदूक हमारे सिर पे डालता है तभी हमें दिखाना पड़ता है। क्या हम राष्ट्रीय गान में, मैंने अधिकांश देखकर कई सारी सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियो वायरल होती है और मैं देखता हूं कि जब राष्ट्रीय गान चलता है तो व्यक्ति जो है अपने भाव को भी सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जापान की। क्या आपको पता है कि आपके हाल में लगता है कि इंडिया के पास ही ज्यादा देशभक्ति की भावना है? आप गलत हैं। इंडिया से ज्यादा जापान के अंदर में देशभक्ति की भावना है। साथियों, आपको पता है कि यहाँ पे 1 से 5वीं तक के बच्चे को हिंदुस्तान के अंदर में उसको ज्ञान दिया जाता है, उनका सिलेबस कंप्लीट करवाया था कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़। लेकिन जापान में क्या होता है कि 1 से 5वीं तक के बच्चे को नैतिक ज्ञान, देश के प्रति समर्पण भाव और अनुशासन सिखाया जाता है। तभी वहां पे आपको देखेंगे कि हर चीज अनुशासन से चलता है और वहां पे देशभक्ति की भावना बच्चे बच्चे के अंदर में। लेकिन हमारे देश के अभी बच्चों को केवल उसके सिलेबस को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, देश के लिए, समाज के लिए सोचने के लिए नहीं। आज हम वही साइंस में पढ़ गए, आज वही हम साइन थीटा कोस थीटा करते रह गए और देश आगे निकल रहा है, पता नहीं क्यों। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देश के लिए करने के लिए अंदर से एक भाव रहिए, क्योंकि जब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा, जब तक हर एक युवा आगे ना आए। भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम सबने सुना होगा, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी, एक से बड़े क्रांतिकारी ने जिसने देश के लिए बलिदान दिया। उनके अंदर में थोड़ा सा भी कोई लालच नहीं था। भगत सिंह चाहते तो वो अपनी जवानी काट सकते थे आराम से,
लेकिन उनके अंदर में देश के प्रति समर्पण भाव आया। 24 वर्ष का व्यक्ति, सोच सकते हैं 24 वर्ष। भगत सिंह के अंदर में देशभक्ति थी जब से पैदा हो गई थी, जब उन्हें अपने चाचा उधम सिंह की हत्या देखी थी अपने आंखों से, और जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था। कोई व्यक्ति अपनी जवानी को ऐसी कुर्बान कर देता देश के लिए, सोच सकते हैं आप। लेकिन आजकल के युवाओं के अंदर में ये भाव पैदा नहीं हुआ है। आजकल देश अलग दिशा में चल रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता, हर एक परिवार चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, बल्कि पड़ोसी के घर में, क्योंकि क्रांतिकारी होने का ठेका पड़ोसी उठाएगा, हम क्यों उठाएंगे? यही सवाल लोगों के जहन में आता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहूंगा कि कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, कभी सलमान के बाल तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी सलमान के बाल तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। ऊपर बैठे भी भगत सिंह कहते होंगे, यार सुखदेव, राजगुरु, हम भी किन इंसानों के लिए मर गए। देशभक्ति चाहते हैं तो अंदर से लाइए, और देश तब सुधरेगा जब व्यक्ति अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। कि देश ने कहा है कि मुझे केवल बलिदान से मतलब नहीं, मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति और युवा और नागरिक नेता अपने कार्य को निस्वार्थ की भावना से करे, मेरे लिए वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो साथियों, मैं ये नहीं कह रहा देशभक्ति, और एक बात आपको और भी कहना चाहूंगा, आप कितने बड़े भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या पुलिस ऑफिसर बन जाए, या किसी भी सरकारी पद पे या किसी भी बड़े पद पे चल जाए, या पैसा कितना भी कमा ले, अगर आपके चरित्र के अंदर में देशभक्ति नहीं है तो आप 2 कौड़ी के इंसान भी नहीं है। क्योंकि जिस देश में रहते हैं, अगर आपको उस देश का गुणगान करना भी नहीं आया, उस देश के प्रति समर्पण भाव भी करना नहीं आया, तो आपकी औकात क्या है? एक बात अंत में कहूंगा कि तन समर्पित, मन समर्पित, और ये मेरा जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी मैं तेरे लिए कुछ और भी करूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और देश के लिए कुछ करने का भाव रखिए। हर एक व्यक्ति चाहे तो देश के लिए कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं है कि बंदूक लेके केवल बॉर्डर पे खड़ा होकर ही कर सकता है, वैसे भी अपने क्षेत्र में भी कर सकता है जिस क्षेत्र में व्यक्ति है। इतना कहूंगा कि दिखावे की भक्ति मत कीजिए, स्वार्थ की भक्ति मत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में 100% में से 80% लोग आजकल ऐसा लगता है कि केवल स्वार्थ भक्ति करते हैं, देशभक्ति नहीं। समझिए, समझदार के लिए सारा काफी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। ज्यादा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा कीजिएगा, और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।